राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से मणिबंध रेखाओं के बारे में जानेंगे। कौन सी भाग्य रेखाएं हमें शुभ फल देती हैं जो मणिबंध से निकलती हैं और कौन सी नेगेटिव। इसके साथ ही मणिबंध रेखाओं पर बनने वाले सबसे अच्छे साइन के बारे में और कौन सी मणिबंध रेखाओं पर बैड साइन बनता है जिसके प्रभाव से बीमारियां लंबी लगती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मणिबंध रेखाओं की हैंड ब्रेसलेट की। तो देखिए यहाँ आपको इस प्रकार से रेखाएं चलती हुई दिखाई देंगी। ये हमारे हाथ में मणिबंध रेखाएं रहती हैं जिसे हैंड ब्रेसलेट कहते हैं। अब बात करते हैं जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये रेखा इस प्रकार से पहली रेखा चलती हुई दिखाई दे, अगर ये रेखा पूर्ण रूप से चल रही है, स्वस्थ है, अच्छी है, किसी प्रकार से इस पर दोष नहीं है, तो यह रेखा उस व्यक्ति के स्वास्थ्य को बताएगी। अच्छा स्वास्थ्य उसका रहता है, उत्तम स्वास्थ्य का सुख उस व्यक्ति को मिलता है। अब बात करते हैं, अगर सेकंड लाइन भी इस प्रकार से अच्छे से चलती हुई हाथ में दिखाई दे रही है तो उस व्यक्ति को काम धंधे का अच्छा सुख मिलता है, अच्छी शिक्षा होती है और वह अपनी जॉब द्वारा, अपने काम धंधे द्वारा जीवन में तरक्की करता है और पैसे भी कमाता है। अब बात करते हैं, अगर ये तीन रेखाएं किसी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार से बन जाएं, उस स्थिति में आयु उसकी अच्छी रहती है, जॉब करता है या कुछ खुद का काम करता है, उसमें उसे तरक्की, प्रमोशन, बेनिफिट ये करवाती है। यहाँ प्रॉपर्टी, पैसा सब मिलता है, उसके साथ उसे यश की प्राप्ति भी ये रेखा करवाती है। कहने का तात्पर्य ये है, जिस पर फील्ड में वह काम करता है वहाँ से उसे मान सम्मान भी ये दिलाती है, अगर तीनों रेखाएं कंप्लीट हाथ में बनी हुई है उस स्थिति में। अब बात करते हैं, अगर यहाँ पर एक और रेखा उस व्यक्ति के हाथ में आ जाए, यानी चार रेखाएं कंप्लीट हैं, उस स्थिति में उसकी जो ओल्ड एज रहती है वह अच्छी देखी जाती है, बुढ़ापा अच्छे से गुजरता है, चारों तरफ से उसे मान सम्मान मिलता है। वह व्यक्ति जो कुछ कहता है, जो बोलता है, उसका प्रभाव दूसरों पर देखा जाएगा, उसकी बात मान्य होगी और उसे सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति सब मिलेंगे। उसका रुतबा ओल्ड एज में काफ़ी बढ़ जाता है। इसके साथ ही साथ ऐसी रेखा व्यक्ति को दीर्घायु बनाती है, पूर्ण आयु को वह प्राप्त करता है, परमार्थ के कार्यों में भी वह व्यक्ति जाता है। अब बात करते हैं मणिबंध रेखा, जो पहले नंबर की मणिबंध रेखा है, इससे जब किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा निकले, ये देखिए यहाँ से जब ये भाग्य रेखा इस प्रकार से निकलकर आपकी जो भाग्य स्थान है वहाँ तक जाए, उस स्थिति में व्यक्ति मेहनती होता है, मेहनत करता है और अपनी मेहनत द्वारा जीवन काल में तरक्की करता है, सफलता उसे मिलती है। लेकिन अगर फर्स्ट मणिबंध रेखा से आपकी भाग्य रेखा निकलती है तो ये आपको मेहनत करवाएगी, आपको धन लाभ भी करवाएगी, लेकिन आपको मेहनत यहाँ करनी पड़ती है। दूसरी मणिबंध रेखा से जब भाग्य रेखा निकले और शनि पर्वत पर सिद्धि पहुँचे तो ये व्यक्ति को पैसे वाला बनाती है। यहाँ से देखिए, जब इस प्रकार से ये भाग्य रेखा निकलकर आपके भाग्य स्थान पर जाती है तो ऐसे लोग कम मेहनत में अधिक अर्निंग करते हैं और ऐसे लोग पैसे वाले बनते हैं। बिजनेस में है या जॉब में है, ये रेखा अगर हाथ में है तो ये तरक्की को बताती है, प्रमोशन व्यक्ति का करवाती है और एक के बाद एक व्यक्ति ऊंचाइयों तक पहुंचता है। अब बात करते हैं तीसरी मणिबंध रेखा से निकले, ये आपके हाथ में तीसरे नंबर की मणिबंध रेखा और यहाँ से कोई भाग्य रेखा निकलकर आपके शनि स्थान पर जाती है। ये व्यक्ति को अत्यधिक धनवान बना देती है।
जिस प्रकार से इन रेखाओं का प्रभाव जीवन में बढ़ता जाता है, ये रेखाएं एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, चौथी अगर कंप्लीट बनती है तो यहीं से भी शुभता आती है। और इन्हीं रेखाओं से जब भाग्य रेखा निकलती है तो भी इसका जो पॉजिटिव प्रभाव है वह बढ़ता हुआ जीवन काल में आपके देखने को मिलेगा और उस व्यक्ति को मान सम्मान, यश, कीर्ति और अरबों रुपए का मालिक भी ये रेखा बनाती है। तो ये भी एक अत्यधिक अच्छा साइन हाथ में माना जाता है। अब बात करते हैं मणिबंध रेखा से जब कोई शनि रेखा, धन रेखा निकलकर ऊपर की तरफ जाए, जैसे कि ये मणिबंध रेखा है और यहाँ से कोई रेखा निकलकर ये ऊपर आपके भाग्य स्थान को क्रॉस करके आपके फर्स्ट ये जो शनि अंगुली का थर्ड पर्व है इस पर पहुँच जाए, ये कहीं से भी निकले, ये सेकंड से या थर्ड से, इसकी जो पॉजिटिविटी है, इसका जो शुभ फल है उसमें कमी ये कर देगी। यहाँ ये उतना पॉजिटिव फल नहीं देगी, तो ये रेखा अच्छी हाथ में नहीं मानी जाती। अब बात करते हैं जब भी मणिबंध से निकलकर सूर्य रेखा, ये देखिए इस प्रकार से हाथ में किसी व्यक्ति के जाए, उसी स्थिति में ये पॉजिटिव फल देने वाली रहती है। व्यक्ति को ये तरक्की दिलाती है, जो वर्किंग फील्ड रहती है वहाँ से मान सम्मान, ऊंचाइयों तक ये पहुँचाने का कार्य करती है। व्यक्ति अच्छी पोस्ट तक पहुँचता है, पैसा, प्रॉपर्टी, तरक्की, नेम फेम, काम धंधे से उन्नति उस व्यक्ति को ये रेखा हाथ में करवाती है। और जब यहीं से एक रेखा इस प्रकार से आपके बुध माउंट पर चली जाए, उस स्थिति में भी वह व्यक्ति जिस क्षेत्र विशेष में कार्यरत है उसमें उसे निश्चित ही ये सफलता दिलाएगी। व्यापार वाणिज्य का अच्छा नॉलेज उसको रहेगा, उसकी अच्छी समझ रहेगी। और अगर ऐसा लोग जिनके हाथ में ऐसी रेखाएं हैं, मणिबंध से कोई भाग्य रेखा, बुध रेखा निकलकर उनके बुध स्थान पर जा रही है, तो वह व्यक्ति अगर बिजनेस करता हुआ पाया जाता है तो बिजनेस द्वारा देश विदेश में उसे ख्याति मिलती है। अत्यधिक ऊंचाई तक वह व्यक्ति यहाँ बिजनेस द्वारा पहुँचता है। ये व्यक्ति की इंटेलिजेंसी को भी बताती है। ऐसे लोग काफ़ी बौद्धिक क्षमताओं वाले रहते हैं, इंटेलिजेंट रहते हैं, जिसके चलते वह अपने व्यापार को अत्यधिक फैलाते हैं, उसका विस्तार करते हुए देखे जाते हैं। अब देखते हैं जब इन मणिबंध रेखाओं पर नेगेटिविटी आती है उस समय ये क्या फल देती है। जिन रेखाओं का जो पॉजिटिव फल रहता है, इन पर अगर बैड मार्क आता है तो उससे संबंधित हमें नेगेटिविटी देखने को मिलेगी। जैसा कि मान लीजिए अगर फर्स्ट लाइन आपके हाथ में टूटी हुई है, जंजीर नुमा है, तो सीधा सीधा ये आपकी जो हेल्थ है उसको प्रभावित करेगी और जो बीमारियां रहेंगी वह लंबी लगेंगी। इसके अलावा फर्स्ट लाइन अगर कटी फटी है, इस पर कोई क्रॉस वगैरह लगा हुआ है, ये वगैरह आया हुआ है एक समय विशेष के लिए, तो उस समय स्वास्थ्य खराब रहेगा। फर्स्ट लाइन का ब्रेक होना, फर्स्ट लाइन का दोषपूर्ण होना व्यक्ति को लीवर के रोग, पेट के रोग, पाचन तंत्र की कमजोरियों को दर्शाता है। तो पहली जो मणिबंध रेखा है वह देखकर किसी भी व्यक्ति का हाथ में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उसका स्वास्थ्य अच्छा है या खराब जीवन में रहेगा। अब बात करते हैं सेकंड लाइन की। जब भी मणिबंध पर सेकंड जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये अगर टूटी हुई है, जंजीर नुमा बनी हुई है, तो उस व्यक्ति को अपने जॉब में, अपने कार्य क्षेत्र में दिक्कतें होंगी या मेहनत अधिक रहेगी, इनकम कम होगी, संघर्ष को ये बढ़ा देगी आर्थिक तौर पर और मेहनत भी अधिक करवाएगी। अब बात करते हैं अगर थर्ड नंबर की रेखा पर आए तो यहाँ आपको ये आपका जो मान सम्मान है, आपके जो अधिक
आपने जो तरक्की करनी है उसमें कमी करेगी। और ये अगर 4th नंबर की रेखा में किसी प्रकार का दोष आए तो ये आपके यश, कीर्ति और आपकी प्रॉस्पेरिटी में कमी लाएगी। अब बात करते हैं मणिबंध रेखाओं से। अगर ऊपर की तरफ देखिए ये रेखाएं अगर निकलती हैं तो आपको ये तरक्की करवाती हैं। यहाँ से निकले, यहाँ से निकले, ये ऊपर की तरफ जाती हुई रेखाएं आपको सदैव पॉजिटिव फल देंगी। ये रेखाएं तरक्की की मानी जाती हैं। और जब इन रेखाओं पर ऐसे रेखाएं आपको आती हुई दिखाई दें, ऐसे कट्स लगाती हुई रेखाएं दिखाई दे, तो समझ लेना ये आड़ी रेखाएं आपके स्वास्थ्य को खराब करेंगी। जब ये फर्स्ट लाइन पर आएंगी, मणिबंध की जो पहली रेखा उस पर आएंगी, उस स्थिति में आपको ये नेगेटिव फल देंगी। अब बात करते हैं मणिबंध पर बनने वाले सबसे पॉजिटिव और सबसे शुभ साइन के बारे में। देखिए ये इस प्रकार से हमारे हाथ में मणिबंध रहता है। अगर यहाँ पर, यहाँ भी बन सकता है और ये यहाँ भी बन सकता है। अगर सेंटर में मणिबंध रेखा पर आपको ब्लैक तिल बनता हुआ दिखाई दे और हाथ में कम से कम 3 कंप्लीट या 4 कंप्लीट अगर रेखाएं हैं, उस स्थिति में उस व्यक्ति के सम्राट योग का निर्माण होता है। ऐसी फॉर्मेशन व्यक्ति को अच्छी आयु देगी। इसके साथ अत्यधिक धनवान भी बनेगा। परिवार कैसा भी रहे, जन्म कैसे भी परिवार में हो, लेकिन वह व्यक्ति जीवन काल में पैसे वाला बनता है। काम धंधे की अगर बात की जाए तो उसकी जो वर्किंग फील्ड रहती है वह काफ़ी वहाँ सफलता पाता है, तरक्की उसे मिलती है। नेम फेम का कारक यह हाथ में बनता है। सम्राट योग का जो लक्षण रहता है वह भी हम परिवार द्वारा जान सकते हैं। जब भी किसी के घर में खाना अधिक बने, जिस घर में मेहमानों की आवाजाही अधिक हो और उस घर में वो लोग अपने मेहमानों को खाना खिलाएं और उससे उसके घर में अगर तरक्की होती हुई धीरे धीरे जो तरक्की का लेवल है अगर वह बढ़ता जाए तो निश्चित ही उस व्यक्ति के जीवन में सम्राट योग एक्टिवेट रहता है और यह योग काफ़ी अच्छा मणिबंध रेखाओं पर माना जाता है। जब भी इस योग का निर्माण होगा व्यक्ति जीवन काल में तरक्की करेगा। सुख सुविधाएं, भौतिक सुख जीवन में उसके रहेंगे। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन मणिबंध रेखाओं पर। धन्यवाद।